क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों को मतलब ये तो बेसिक सी चीजें हैं यार हम लोगों के लिए। ठीक है सर। तो अब आ जाओ जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डेली का टाइम टेबल होना है वो कैसे होगा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे तो यहां पर थोड़ी सी हम पावर नैप ले लेंगे। मेक नोट्स डेली, यूज कलर्स एंड डायग्राम्स। जितने सुंदर आपके नोट्स होंगे उतना ही पढ़ने में आपको मजा आएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ना टॉपर्स का टाइम टेबल चुरा के आया हूं कि समर वेकेशन में हम लोगों को पढ़ना कैसे। अच्छा, मुझे तो वैसे जानते होगे यार, अरे यार मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर, और स्वागत करता हूं आपका वेदांतु आईसीएससी में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं भाई आईसीएससी का मैथमेटिक्स। यार मुझे तो मत भूलो करो यार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो आईसीएससी का भैया जो टॉपर्स का टाइम टेबल होता है ना उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, है ना, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे टॉपर से मिला, उसके बाद मैंने उन लोगों से सब पूछा कि भाई सुबह से लेकर जो रात तक का है, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड बताओ कि एक एक चीज आप लोग क्या क्या करते थे। तो बस पूरे को मिक्सड अप करके मैं यहां पर लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए ये आईसीएससी के लिए एक वीडियो। ठीक है, तो समर वेकेशंस तो लग चुके हैं, पढ़ना कैसे क्या क्या करना है बहुत अच्छे से गाइड कर देता हूं। देखो सबसे पहले तो हम लोगों के गोल्स दिमाग में होने चाहिए, सेट होने चाहिए कि हमें टाइम टेबल में क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए भाई, क्लियर होने चाहिए पहली चीज। अच्छा, सबसे पहला गोल ये होना चाहिए भाई हमें अपना कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस बिफोर स्कूल रीओपन्स। जब स्कूल दोबारा खुल जाएंगे उससे पहले हम लोग अपना सिलेबस जो है ना उसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इन्हीं 2 महीने की छुट्टियों में हम पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको अपने वीक एरियाज को पावरफुल बनाना है, वीक एरियाज को ही तो स्ट्रॉन्ग करना है इसी 2 महीने में। ठीक है सर, आपको की चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ठीक है सर, आपको प्रैक्टिस करने हैं सैंपल पेपर्स। हो जाएगा सर इन्हीं 2 महीने में। कैसे पॉसिबल है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। पूरा टाइम टेबल लेके आया हूं मैं यहां पर, टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है सर, आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप लोगों की डाइट ठीक नहीं है, अगर आप लोगों की स्लीप साइकिल ठीक नहीं है तो फिर आप लोग रहने दो, आप लोग अभी चले जाओ वीडियो से। लेकिन अगर आप लोगों की फूड साइकिल है ना बिल्कुल डाइट क्लियर है, आप लोगों की स्लीप साइकिल क्लियर है, पूरा डाइट प्लान है कि भाई मेरे को बढ़िया तरीके से क्या क्या खाना है, क्या क्या मेरे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं है, तो फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो है। क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों को मतलब ये तो बेसिक सी चीजें हैं यार हम लोगों के लिए। ठीक है सर। तो अब आ जाओ जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डेली का टाइम टेबल होना है वो कैसे होगा। हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबल वर्जन है यहाँ पर। सबसे पहले 6-6:30 बजे हमें उठना है। बोले सर छुट्टियों में भी? अरे तो फिर आप लोग कैसे कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे यार? छुट्टियों में थोड़ा सा प्रायर तो उठना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजों को जल्दी से करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 6-6:30 बजे आप लोगों को उठना है, फ्रेशन अप होना है। 6 से 6:30, 15 मिनट बिस्तर पे ही रहना, 15 मिनट बाद जल्दी से कर लोगे ये, है ना? बोले सर मैं तो 6:29 पे करूंगा। मैंने बोला भाई फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस करनी है भाई। थोड़े भाई मूवमेंट कर लो, योगा कर लो, है ना, यहाँ पर मेडिटेशन कर लो, थोड़ा चल लो पार्क में। तो 6:30 से 7 बज गए यहाँ पर। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको आपका सेशन 1 यानी कंसेप्चुअल स्टडी पर फोकस करना है और यहां पर उठाने है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर सुबह उठते से ही सब टफेस्ट सब्जेक्ट। अरे मैंने बोला भाई सुबह क्यों उठ रहे हैं हम? रात में सोए थे इसलिए। और रात में क्यों सोए थे? क्योंकि हम थक गए थे तो रात में पढ़ा दूं क्या टफेस्ट सब्जेक्ट? नहीं सर, रात में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि रात में तो सर पूरे दिन का थका हुआ होता हूं ना मैं। इसलिए सर सबसे सही काम किया आपने कि सुबह बढ़िया तरीके से यहां पर टफेस्ट सब्जेक्ट उठवा दिया, एकदम बिल्कुल फ्रेशन अप होने के बाद। बिल्कुल हम लोग फ्रेशन अप हो गए, फ्रेशन अप होने के बाद थोड़ा चल लिए, चलने के बाद सर सीधा टफेस्ट सब्जेक्ट पे हम लोग फोकस कर लेंगे। आपको जो टफेस्ट लगता है उसमें हम लोगों को कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, 1.5 घंटा मिल जाएगा यहां पर। ठीक है। अब 8:30 से 9, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी तो ब्रेकफास्ट कोई नहीं करता, इसलिए 8:30 to 9 अब आपको एक टाइम बनाना है कि आपको आपका ब्रेकफास्ट भी करना है और छोटू सा ब्रेक लेना है।
मतलब ये कितने घंटे का है? आधे घंटे का। आधे घंटे में खाना भी हो जाएगा और तो और ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। ठीक है, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप लोगों को सेशन 2 यानी प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, फिर वो मैथ्स के हो सकते हैं या फिर फिजिक्स के हो सकते हैं। सिंपल, बहुत आसान। तो सेशन 2 भी समझ गए। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें 10:30 to 11, अब 10:30 to 11 में हमें क्या करना है भाई? थोड़ा सा ब्रेक लेना है और थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद हम लोगों को लाइट रीडिंग करनी है, हल्की सी रीडिंग करेंगे। ठीक है, 10:30 से 11 में ब्रेक हो गया और हल्की सी रीडिंग। असल में ब्रेक तो बस जस्ट नाम दे दिया, यहां पर भी हमें थोड़ा सा काम करना है, लाइट रीडिंग करनी है, हल्का सा। ठीक है, फिर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हमें क्या करना है? हमें सर सेशन 3 पर फोकस करना है। अब सेशन 3 क्या है वो देखो, लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर। तो ये हो गए सेशन 3, 1 घंटा। अब बहुत लोग बोलते ना कि सर इंग्लिश छूट जाता है यार। अब नहीं छूटेगा, अब बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि यहां पर कर लेंगे ना, यहां पर कर लेंगे, हर रोज करेंगे, हर रोज 11 बजे से 12 बजे तक का आपको सेशन 3 करने के बाद 12 से 1 आपको क्या करना है? लंच करना है और रिलैक्सेशन। 1 घंटा है और यहां पर भी ब्रेक था। सर नहाऊंगा कब? इसी टाइम में। सर नहीं नहा पाया, इस टाइम में नहा लो। टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम बहुत है, बस हमें मैनेज करना है भाई। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मुझे टीचर बनने के लिए भी 24 घंटे थे, आपको पढ़ने के लिए भी 24 घंटे। पापा को अगर अच्छी जॉब मिली, कोई पुलिस में है, कोई यूपीएससी क्लियर कर चुका है, तो उसको भी 24 घंटे मिले थे। हर एक व्यक्ति को 24 घंटे ही मिले थे उसको वो गोल अचीव करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को भी 24 ही घंटे मिलेंगे ना, और उन्होंने 24 घंटे में भैया इतना कुछ किया होगा ताकि आज वो भी प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे इंडिया के। जानते हो ना आप लोग? बोले हाँ सर, बिल्कुल जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठानी है कि हर व्यक्ति के पास मेरे दोस्त 24 घंटे होते हैं। कोई स्पेशल नहीं है जिसको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया भगवान ने कि भाई लो 25 घंटे, तुम्हारे 25 घंटे नहीं, उसको उसी 24 घंटे में काम करना है, उसी 24 घंटे में ही सब कुछ करना है। सोना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है, उसको फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी है, सब कुछ होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को यह पता चल गया 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे, तो यहां पर थोड़ी सी हम पावर नैप ले लेंगे। पावर नैप ले ली, या तो फिर जो आपकी हॉबी हो, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, टीवी, गेम बिल्कुल नहीं यार, गेम थोड़ा बहुत अवॉइड करना, इतनी जल्दी अवॉइड नहीं कर पाओगे मैं भी जानता हूं, लेकिन हाँ कोशिश करना कि जल्दी से हम इसको छोड़ दें, धीरे धीरे, है ना। ठीक है, तो यहां से 12 से 1 बजे तक का भी आप लोगों को समझ में आ गया। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोगों को पावर नैप या तो फिर हॉबी, ड्राइंग, म्यूजिक, ये सब करना है। उसके बाद 2 से 3:30 बजे तक हमें सेशन 4। अब सेशन 4 क्या है? सेशन 4 हो रहेगा हमारा सेकंड लैंग्वेज। अब ये जो सेकंड लैंग्वेज है, इसमें हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। तो ये बढ़िया है, 1.5 घंटा मिल गया सेशन 4 के लिए, 1.5 घंटा। ठीक है, चलो बढ़िया। उसके बाद क्या देखो, 3:30 तो यही बच गए 1.5 घंटे में। 3:30 से 4 बजे तक हम कुछ स्नैक खा लेंगे, कुछ ब्रेक ले लेंगे छोटा सा, है ना, क्योंकि खाना भी हमने जल्दी खाया था। याद आ रहा है। 4 बजे से लेकर बच्चों 5 बजे तक हमें सेशन 5 यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंसेप्ट्स और फॉर्मूला पर ध्यान देना है। तो यहां पर भी आप लोगों को 1 घंटा मिल जाएगा, जो कि सेशन 5 के लिए सफिशिएंट है, इतना काफी है। ठीक है, अब 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपको क्या करना है भाई? 1.5 घंटा मिल गया। अब इस 1.5 घंटे में आप लोग आउटडोर एक्टिविटी कर लो। यार देखो, इंडोर में गेम खेलने से मजा नहीं आएगा, काम नहीं होगा। आप सोच रहे हो भाई कि मैं BGMI खेल लूंगा, है ना, मैं मतलब पता नहीं पबजी क्या क्या है वो आप लोगों के गेम, तो ये सब खेल लूंगा, अवॉइड करो। वैसे मैं खुद एज अ टीचर आपको बता रहा हूं, मैं ये चीज जानता हूं कि इतनी जल्दी अवॉइड नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा खेलो, चलो खेल लो, लाइट खेल लो, है ना। ऐसा नहीं कि 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे देते जा रहे हैं, नहीं भाई, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट, आधा घंटा, दैट्स इट। पूरे दिन में आधा घंटा इस टाइम पे पर्टिकुलर खेलूंगा बस, और नहीं खेलूंगा। हाँ, यहां पर आप आउटडोर एक्टिविटी करो, खेलने चले जाओ, फ्री टाइम ही आपका, ये आपका फ्री टाइम है। 5 से 6:30, 1.5 घंटा आपको आपकी लाइफ के लिए मिल गया, बस 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लेना हम लोगों को 24 घंटे में। ठीक है,
वैसे ये 24 घंटे का टाइम टेबल भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। ठीक है सर, तो यहां पर 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक सेशन 6, यानी आपको रिवीजन करना है, फ्लैश कार्ड से कर लो या फिर डायग्राम्स बना लो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को 6:30 से 8 यानी इस 1.5 घंटे में करनी है। 1.5 घंटा यहां पर भी सफिशिएंट है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको आपका डिनर फिनिश करना है, और फैमिली टाइम देखो 1 घंटा मस्त, पापा भी इस वक्त पे आ जाते हैं, पूरे फैमिली मेंबर साथ में क्या कर लो भाई, डिनर कर लो मस्त तरीके से, फैमिली टाइम है। कुछ नहीं करूंगा सर, हाँ भाई कुछ मत कर, सिर्फ इतना कर कि ये जो ऊपर वाला है ना इन सबको फॉलो कर, ये जो ऊपर वाले थे ना इन सबको फॉलो करो। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास ये हो गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेशन 4 तक का हो गया। फिर इसके बाद आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम लाइट रीडिंग करेंगे, रिकैप करेंगे कि हमने जो ये 6 के 6 सेशन, देखो हमने जो ये 6 के 6 सेशन हमने अटेंड किए आज, तो इसमें हम लोग पूरा एक रिकैप ले लेंगे, पूरा रिकैप ले लेंगे इस दिन का। मजा आ गया। आधे घंटे में रिकैप हो जाएगा मेरे प्रभु, हो जाएगा। 9:30 से 10 यानी आधे घंटे में हम लोगों को प्लान करना है नेक्स्ट डे का, यानी मेरे दोस्त कि आपने सेशन 6 में रिवीजन किया, फ्लैश कार्ड्स बनाए, डायग्राम बनाए, किस किस के डायग्राम बना लिए, तो जो बचा अब नेक्स्ट डे उसका बनाऊंगा। एक प्लानिंग यहां पर कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो मैंने आज पढ़ा, तो अब कल क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए आधे घंटे, उसकी प्लानिंग हम यहां पर करेंगे, ठीक है। मजेदार था। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का ये टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों को ना यहां पर वीकली फोकस करना है कुछ चीजों पर, तो ये वीकली फोकस प्लान है। जैसे मंडे को मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर लूंगा यार दोस्त, ट्यूसडे को मैं क्या करूंगा, साइंस की थ्योरी और डायग्राम्स पर फोकस कर लूंगा, वेडनेसडे में क्या करूंगा भाई, लैंग्वेज जैसे ग्रामर हो गया, लिटरेचर हो गया। अब थर्सडे में क्या करूंगा, ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, मैप्स और डायग्राम्स। अब मैं फ्राइडे क्या करूंगा, फ्राइडे में हिस्ट्री या सिविक्स को उठा लूंगा। अब मैं सैटरडे क्या करूंगा, वीकली रिवीजन और फ्लैश कार्ड्स जो हमने बनाए थे। संडे को क्या करेंगे, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, हॉबी डे मैंने भाई लिख दिया आप लोगों के लिए, हॉबी डे लिख दिया कि संडे थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत यार, क्योंकि आप समझ रहे हो ना 10th बोर्ड्स हैं, ठीक है। टॉपर की टिप्स कुछ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले आप लोगों को नोट्स बनाने हैं हर रोज, मेक नोट्स डेली, यूज कलर्स एंड डायग्राम्स। जितने सुंदर आपके नोट्स होंगे उतना ही पढ़ने में आपको मजा आएगा। ये मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया था, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि जितने प्यारे आपके नोट्स होंगे ना उतना मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। फॉलो द पोमोडारो टेक्निक। अब बहुत मजा आने वाला है कि सर ये पोमोडारो टेक्निक क्या है, पहली बार सुन रहा हूं। पोमोडारो टेक्निक ये है कि मान के चलो आपके पास आपके 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, आप कोशिश करो कि उसको 25 मिनट में निपटाओ और 5 मिनट का क्या ले लो, ब्रेक ले लो। यानी मान के चलो अगर आप पढ़ रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबा पढ़ने वाले हो, आज 4 घंटे पढ़ने वाला हूं, उठूंगा नहीं भाई, उठ, लेकिन कैसे, आधे घंटे में आधा घंटा मान लो, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर ऐसे ही सेकंड क्या 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, फिर ऐसे ही तीसरी बार 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक। ये बढ़िया है पोमोडारो टेक्निक, है ना। आपको रीड करना है आईसीएसई की टेक्स्ट बुक थॉरोली बिफोर यूजिंग गाइड्स यूज करने से पहले, जो रिफ्रेशर्स होती हैं उसको यूज करने से पहले आपको सबसे पहले एक बार गो थ्रू करना है कि आपकी जो आईसीएसई की टेक्स्ट बुक है उसमें क्या है। पहले सिलेबस तो नो है ना, पहले वो अंडरस्टैंड होना चाहिए भाई कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या आना है, ठीक है। चलो आईसीएसई टॉपर्स टाइम टेबल फॉर समर वेकेशंस में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस करना है आईसीएसई के सैंपल पेपर फ्रॉम पास्ट ईयर्स, ठीक है। ये काम वैसे थोड़ा सा बात का है, पर अगर इन केस आपका जब भी कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप सोच रहे हो कि अब तो भाई अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो इन भाई साहब को उठा लेना, इन भाई साहब से मिल लेना एक बार, ठीक है।
रिवाइज करना है आपको हर सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार वीक में, एटलीस्ट एक बार वीक में आपको पूरा रिवाइज करना है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। तो बस यार दोस्त, आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। चुरा के लेके आया था टॉपर से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था। तो बस बढ़िया तरीके से अब आप लोग अपना टाइम टेबल ऐसे ही बना लो, पूरा डेली रूटीन आप ऐसे ही बना लो। अगर कुछ भी लग रहा है तो फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करना। 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन 19-3000 का फर्क नहीं चढ़ेगा। ठीक है, 19 और 3000 का फर्क नहीं चलेगा, तो आपको कोशिश करनी है। ठीक है, चलो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं हम ऐसी ही मस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।